बीते एक माह से लगातार संतनगर में अलग अलग स्थानों पर आयकर के छापे जारी हैं। इसी कड़ी में आज आयकर विभाग ने आरा मशीन रोड पर गोविंद सबनानी की गोविंद दाल मिल पर छापा मारा और जरूरी दस्तावेज की छानबीन की। इससे पहले संतनगर में आयकर विभाग ने 2 ज्वेलर्स के यहाँ भी बड़ी कार्रवाई की थी। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। भोपाल उज्जैन पैसेंजर में कल हुए ब्लास्ट के बाद पुलिस ने संतनगर इंदौर भोपाल हाईवे पर चंचल चौराहे के पास सुरक्षा बढ़ाई और चेकिंग तेज की। भोपाल से इंदौर की ओर जाने वाले सभी बस और 4 पहिया वाहनों की चेकिंग की गई। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। संतनगर में लायंस क्लब द्वारा महिला दिवस पर महिलाओं को सम्मानित किया गया, तो वहीं महिलाओं ने अपनी आजादी की इस उड़ान में रंगारंग छटा बिखेरते हुए कार्यक्रम प्रस्तुत किए और एक रैंप शो का भी आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने कैट वॉक किया। लाइनस डिस्ट्रिक्ट PRO और यहाँ पे मैं किरण वाघारी जी के प्रोग्राम में आई हूँ, जहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, जहाँ महिला सशक्तिकरण के ऊपर, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आज महिलाओं ने अपनी जागरूकता दिखाई। और मैं ये संदेश देना चाहूँगी, महिलाएं किसी से कम नहीं हैं और वो घर परिवार बाहर को बखूबी से निभाती है। जैसा किरण जी ने कहा, पहले हेल्थ ज़रूरी है, पहले अपने पर ध्यान दीजिए, उसका फैमिली, उसके बाद आपको जो नीडी महिलाएँ लगती हैं किसी को तक कीजिए। क्या लगता है अभी भी महिला सेफ है? अभी भी पूरी तरह सेफ नहीं है, लेकिन जागरूकता आनी पड़ेगी। महिला को खुद सेल्फ डिफेंस के लिए आगे आना पड़ेगा, उसके लिए बहुत प्रशिक्षण है, उनको अपने आप में कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। लाइफलाइन स्कूल में लॉयनेस क्लब संतनगरी के सहयोग से ये कार्यक्रम रखा गया, दोनों के संयुक्त तत्वाधान में, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया, इसलिए वर्ष भी हम लोगों ने रखा था। यहाँ पे महिलाओं ने खूब एंजॉय किया और महिलाओं के बीच में कैटवॉक हुआ, फैशन शो हुआ, कुछ हौजी हुई, कुछ गेम्स हुए, मनोरंजन, और उनमें से हम लोगों ने अवार्ड जीते हैं। महिलाओं ने उनको अवार्ड्स हम लोगों ने दिए हैं। कितनी महिलाओं को सम्मानित किया? इसमें तो जो फर्स्ट सेकंड ग्रुप आए, हाँ, सम्मान तो एक और हमारी एक्टिविटी है, जो सशक्त महिलाओं को हम लोग सम्मान कर रहे हैं। सशक्त महिलाएं साथ हैं, वो हर एक फील्ड से हम लोगों ने अलग अलग फील्ड से लिए हैं। कोई डॉक्टर है, कोई होम्योपैथी डॉक्टर है, कोई समाज सेविका है, कोई मंदिर संभालती है, कोई गुरुद्वारा संभालती है, कोई शास्त्रीय संगीत का सिखाती है। ऐसी 7 महिलाओं को हम लोगों ने सम्मानित किया है यहाँ पे, जो सशक्त है। बाकी जो गेम्स में अव्वल आए हैं वो 9 प्राइज हमने और भी निकाले हैं। फैशन शो में कितनी महिलाओं ने भाग लिया? 50 से ज़्यादा महिलाओं ने भाग लिया फैशन शो। क्या पुरस्कार दिए गए? हाँ, 3 निकाले हम लोगों ने अवार्ड फैशन शो से, कैट वॉक से, और जो हौजी गेम्स वगैरह निकाले उनमें से भी 3 करके प्राइजेस हैं। आज महिला दिवस है, क्या मानना चाहेंगे? आज क्या संदेश देना चाहेंगे महिलाओं के लिए? मैं तो बस यही संदेश दूंगी कि महिला सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और उसके बाद अपने परिवार का ख्याल रखें। समाज सेवा में बाद में पहले अपना स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य ही हमारा धन है। मेरा बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। संतनगर के राहुल नगर में देर रात अचानक आग लगने से एक घर में लाखों का माल खाक हो गया है। घर मालिक की माने तो वो शादी में गए हुए थे। जब आग लगी तब पड़ोसियों ने उन्हें आग की सूचना फोन पर दी। घर में रखे कई जरूरी दस्तावेज भी जलकर खाक हो गए हैं। मेरा पूरा घर का सामान जल गया। क्या होगा? रो मती। बोल तू, मत कर बोल। थोड़ा बोलो तो। बोल दे। ये आग कैसे लगी? बोल दे, चली जा। पता नहीं कैसे लगी आग। शादी में गए थे हम लोग, तो गेट बंद था, पड़ोसी ताला तोड़ा, उनने सब कुछ करा। उन्हें बताया हमको फोन करके आपके घर में आग लग गई है। क्या कुछ कीमती सामान थे आपके? अब घर में सब कीमती सामान ही रहता, ऐसे कोई सी चीज नहीं थी जो नहीं थी। पूरे डॉक्यूमेंट जल गए हैं, जितनी एफडी थी बच्चों की, हमारी राशन कार्ड।
इस आग से किसी को नुकसान तो नहीं हुआ? घर पे कोई था ही नहीं, ताला लगा था। अब पता नहीं कैसे लगी आग। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। संतनगर में धोबी घाट पर संतनगर पुलिस और रहवासियों के बीच हुआ होली और रंग पंचमी को लेकर संवाद कार्यक्रम, जिसमें इन त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके मनाने सभी से अपील की गई और सभी ने अपने अपने विचार भी रखे। आज ये धोबी घाट पर हमने आने वाले होली और रंग पंचमी के त्यौहार के मद्देनज़र जो नुक्कड़ जनसंवाद रख रहे हैं, इसका आयोजन किया था। काफ़ी संख्या में यहाँ महिला और यहाँ के रहवासी उपस्थित आए। त्यौहार को किस तरह से मनाना है, नशे का प्रयोग नहीं करना है, आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो, अच्छे सद्भाव के साथ त्यौहार मनाया जाए, इस संबंध में सभी से बैठ के बात की गई। महिलाओं की समस्याओं को सुना गया और हमने जो हमारे जो निर्देश हैं कि जिस तरह से किस तरह की विवाद की स्थिति ना हो, ये हमने सभी के सामने यहाँ रखा है। सर, जिस तरीके से यदि युवक 3 बाइक पर सवार दिखे और नशे की हालत में पाई जाएगी तो क्या कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से हम नहीं चाहते कि त्यौहार किसी के लिए घर में किसी दुर्घटना का कारण बन के आए। उस समय यदि कई 3 लोग ट्रिपलिंग करते हैं या नशे की स्थिति में वाहन को चलाते हैं तो निश्चित रूप से हम उस पर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। वार्ड नंबर 5 धोबी घाट सैनिक कॉलोनी काजी हाउस से लेकर बड़े हनुमान मंदिर तक रोड गड्ढों में तब्दील हो गया है। आए दिन स्कूल के बच्चे और बुजुर्ग रोड पर गिरकर घायल हो रहे हैं। वार्ड पार्षद को रोड की समस्याओं से कई बार मोहल्ला वासियों ने अवगत कराया और रोड निर्माण कराने हेतु कई बार अवगत कराया, लेकिन पार्षद पति नरेश वासवानी पिछले 1 वर्ष से अगले माह रोड बनाने का आश्वासन देते आ रहे हैं। रोड सफाई, नाली और स्ट्रीट लाइट की समस्याओं को लेकर मोहल्ले वासियों में पार्षद के विरुद्ध खासकर महिलाओं में भारी आक्रोश। यदि समस्याओं का समाधान शीघ्र नहीं हुआ तो मोहल्ले की महिलाएं पार्षद के विरुद्ध प्रदर्शन करेंगी। ये प्रॉब्लम है कि यहाँ की जो पार्षद है दीपा वासवानी, जब से जीती है हम लोगों के कारण नहीं जिताया गया, और लेकिन आती नहीं है। इतनी परेशानी, देखो ये सड़क रोड देख रहे हैं आप, कितने गड्ढे हो रहे हैं। कभी कोई पेशेंट है और बेचारे हालत गंभीर है, कोई ऑटो वाले आने को तैयार नहीं। गाड़ियाँ देखो तो बच्चे रोज गिरते हैं, गाड़ी वाले गिरती। गड्ढे देखो कितने हो रहे हैं, बारिश में पूरा पानी भरा रहता है। कोई के जरा सा पानी होता सीवेज भर जाते हैं और पूरा पानी सड़कों पे गंदे पानी फैलता है, आती नहीं है। हमें तो लग रहा है वो तो गुम गई। यदि आप लोगों को कहीं मिल जाए तो ढूंढ के लाना। नाले देखो तो पीछे के भर रहे हैं, कभी नाला साफ नहीं करवाना, क्या पता क्या करती है। और एक तो ऐसी पागल को चुना है कि वो ऐसी सीधी है कि बेचारी देख के ही कोई इंसान बोलना चाहे तो बोल ही नहीं पाता। अब बताओ आप क्या करें। और यदि वो अभी नहीं आई 10-15 दिन के अंदर तो हम उनका पुतला जलाएंगे। अरे कितनी बार शिकायत करी, जब ही हमेशा मिलती मुस्कुरा के डाल देती है। एक तो वो खुद तो कुछ करती नहीं है, वो उनके हस्बैंड करते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ नहीं हम करवा देंगे, हम आएंगे और करवा नहीं। कितने टाइम से ये चीज़ चल रही है कि करवा देंगे? कम से कम 6 महीने हो गए, अभी तो 6 महीने हो गए। पूरा नक्शा पास हो गया, उनसे भी कहा रामेश्वर शर्मा से, वो भी कहने लगे हाँ नहीं है वो होगा आंटी आप बिल्कुल चिंता मत करो, हो गया आपका सैंक्शन। जब पैसा मिल गया तो करवाओ ना, फिर कब करवाओगे। जनवरी से फरवरी, ये मार्च भी निकल गया, 10 दिन इसके भी निकले जा रहे हैं। तो ये तो ऐसे तो सालों निकल जाएंगी और कुछ नहीं होएगा। अल्लाह कहाँ आती है, कोई प्रॉब्लम देखने नहीं आती है। अपन जैसे कहते हैं कोई केस चलो हम सॉल्व करें तुम्हारी, वो कोई नहीं है, उनको कोई चिंता ही नहीं है। जब बोर्ड लेना था जब तो आ क्या कहना, पैर पड़ रही हैं, हाथ जोड़ रही हैं, इसके बारे में कोई ना आना ना जाना। वो कोई काम का कहो तो बड़े अच्छे से अरे दीदी आप आइए आपका काम तो हो गया, और ना होना ना जाना। ऐसा है कि यहाँ पर से समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, स्ट्रीट लाइट से लेकर नाली और क्या बोलते हैं रोड की जो समस्या है। पिछले जब से चुनाव जीते उसके बाद से हम लगातार पार्षद पति श्री नरेश वासवानी से हम संपर्क में हैं और उनको बार बार आग्रह करते हैं कि ये रोड बनवाई जाए। पार्षद तो उनकी बीवी है, फिर आप बीवी है, लेकिन क्या है कि हम ज्यादातर उनसे ही बोलते हैं, वो तो उठाती नहीं फोन, लेडीज होने के नाते, और हम क्या है कि उनसे संपर्क में रहते हैं तो उनको ही बोलते हैं, तो वो बोले हाँ अगले महीने बनवाएंगे, प्रस्ताव पास कर दिया है, बजट आ गया, ये हो गया, नफ्ती हफ्ती भी हो गई। लेकिन ये सुनते करीब हमारे कान पक गए, 8 महीने से ज़्यादा हो गए, तो अभी तक बनवाए नहीं है। यहाँ पर बच्चे बुजुर्ग और पीछे सेवा सदन अस्पताल है, वहाँ से भी ऑपरेशन करा के जो निकलते हैं
उन लोगों को भी क्या है दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर अंधेरा होने के कारण अभी 5-6 महीने पहले की 2-1 महीने पहले की घटना है। यहाँ पर 7-8 बजे एक को चाकू मार के छीन छान लूट हो गई थी। तो सामने खुला एरिया अंधेरा होने की वजह से भी अपराध होने के मतलब आशंका बनी रहती है। ऐसा है, कई बार हम आग्रह कर चुके हैं। अब यहाँ पर जनता में बहुत आक्रोश है, महिलाओं में बहुत आक्रोश है कि भाई कुछ करवा नहीं रहे पार्षद। कई लोग हमारी भी जान खाते हैं, क्योंकि हम भी अब संगठन के होके मतलब सहयोग करते हैं चुनाव में, मतलब हमारा भी, तो इसलिए हमारी भी जान खाते हैं। हमारे को भी कुछ ना कुछ सुनना पड़ती है आम जनता का। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। कोल माइंस जाने वाली सड़क पर किसानों का आंदोलन जारी है, जिसके चलते काम पर नहीं जा पा रहे अधिकारी और कर्मचारी। किसानों के आंदोलन से कोयला खदान ठप हो गई है। किसानों का यह आंदोलन SECL की कुदरी भूमिगत कोयला खदान का है। किसानों को जमीन का मुआवजा न मिलने से नाराज किसानों ने यह आंदोलन किया है, और जब तक उन्हें मुआवजा नहीं मिलता तब तक किसानों का यह आंदोलन जारी रहेगा। उमरिया से सर्च स्टोरी के लिए मनीष गौतम की रिपोर्ट। आदिवासी सेगल अभियान के प्रमुख सह पूर्व सांसद सलखान मुर्रम ने कहा है कि हमारी जमीन व आत्मरक्षा के लिए बिरसा मुंडा की तरह झारखंड में दूसरे उलगान की आवश्यकता है। आदिवासी समाज अपनी माटी की रक्षा के लिए कमर कस ले। झारखंड की भाजपा नीति सरकार CNT SPT एक्ट व स्थानीय नीति लागू कर हमारी जमीनों को उद्योगपतियों को देना चाहती है। मुर्रम गुमाला ने जिले के चैनपुर प्रखंड स्थित संत जॉन चर्च परिसर में CNT SPTC एक्ट का स्थानीय नीति के विरोध में आयोजित जन संवाद सह वर्कशॉप कार्यक्रम में ये बातें कही। इस कार्यक्रम में सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे। उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड में कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो आदिवासियों के हितैषी बनते हैं, लेकिन वो इस मामले में विरोध के नाम पर ढोंग कर रहे हैं। अगर सच में आदिवासियों के हितैषी हैं तो राज्य में 28 जनजातियां विधायक हैं, अपनी विधायकी से इस्तीफा दें और सरकार को मजबूर कर दें, तभी वे हमारे हितैषी हो सकते हैं। उन्होंने CNT व SPTC एक्ट के सरकार द्वारा किए जा रहे संशोधन की जानकारी देते हुए कहा कि एक्ट में संशोधन किया गया तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। हमारी जमीन को सरकार औने पौने दामों में देकर बंदूक की नोक पर हमारी जमीन को हड़प लेगी। उन्होंने सरकार को आड़े हाथे लेते हुए यह भी कहा कि झारखंड की भाजपा सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है, एक्ट में संशोधन कर दिगुआओं को फायदा पहुंचाना चाह रही है। से छीना जाए, चूंकि वहां पहले से छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट जिसको CNT और संताल परगना टेनेंसी एक्ट जिसको SPT कानून कहा जाता है, वो दोनों कानून वहां पहले से उपलब्ध हैं आदिवासियों की जमीन को बचाने के लिए। SPT कानून, ये दोनों कानून हमारे वीर शहीदों ने लंबी संघर्ष के बाद अंग्रेजों के साथ लड़कर हमारे जमीन जीवन गांवों को बचाने के लिए बनवाई थी। लेकिन आज की सरकार ने चूंकि उसकी विकास के नक्शा में कारखाना, खदान, डैम, नगर, शहर, रोड बनाना, फील्ड फायरिंग रेंज बनाना आदि आदि, उसका यही है विकास। तो उस विकास के लिए उसको जमीन चाहिए और वो जमीन गांवों में उपलब्ध है। और उन झारखंड से सच स्टोरी के लिए सतीश कुमार की रिपोर्ट। प्रदेश की सपा सरकार ने गरीब तबके को छत देने की मंशा से आसरा आवास योजना शुरू की, ताकि गरीबों को भी पक्की छत मिल सके। ये योजना प्रदेश सरकार की साफ मंशा को दर्शाने के लिए काफी है, लेकिन महोबा में इस योजना से जुड़ी कार्यदायी संस्था और कॉन्ट्रैक्टर की मिली भगत से इस योजना के निर्माण में जमकर धांधली की जा रही है। बुंदेलखंड के महोबा में कार्यदायी संस्था CNDCS द्वारा C2 आसरा आवास योजना के अंतर्गत 900 आवास बनाए जा रहे हैं। इन आवासों के लिए शासन ने 46 करोड़ रुपए दिए, मगर इन आवासों में जमकर अनियमितताएं बरती जा रही हैं। निम्न स्तर का ईंट इस्तेमाल किया जा रहा है और नाले का बाजरा निर्माण में लगाया जा रहा है। फाउंडेशन खुदाई में भी
मानक की अनदेखी की जा रही है। महोबा शहर में अभी तक 240 आश्रय आवासों में अभी तक 220 का काम चल रहा है। 118 आवास पूरे कर लिए गए हैं, मगर इन आवासों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। शहर के जकारिया पीर, मगरियापुरा और सुभाष चौकी सहित कई स्थानों पर आश्रय आवासों का काम चल रहा है, लेकिन इन आवासों में हो रहे घटिया निर्माण से लोगों में काफी नाराजगी है। सीएनडीएस के विभाग द्वारा इन आवासों के लिए माधुरी सिंह को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और इससे पेटी कॉन्ट्रैक्ट लेकर राजेश सिंह उर्फ राधे राधे काम कर रहा है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन आवासों की क्या गुणवत्ता होगी। ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में गरीबों के आवासों की मजबूती की दीमक लग रही है, जो आने वाले समय में हादसे का भी शिकार हो सकते हैं। घटिया निर्माण की शिकायत पर आज सीएनडीसीएस महाप्रबंधक आर.एन. पांडे ने पेटी कॉन्ट्रैक्टर के साथ मौके पर पहुंचकर आवासों की गुणवत्ता पर अपना हथौड़ा चलाया। कई आवासों पर नंबर 3 का ईंट देखकर महाप्रबंधक ने नाराजगी भी दिखाई, मगर कार्रवाई के नाम पर उनका हथौड़ा भी सिर्फ दिखावे का ही साबित हुआ। एक दो जगह पर मुझे कुछ दिखाई पड़ा, फेंसिंग वर्क खराब है, तो उस फेंसिंग वर्क को मैंने आपके सामने ही या इन लोगों के सामने ही कह दिया, उसे 2-1 दिन में ठीक करा दिया जाएगा। ऐसी कोई चीज नहीं है जो कहीं मानक के विपरीत हो। सब ऐसे ही मिलेगा, कमी है इसमें। सीमेंट कम लग रहा साहब और 3 नंबर कम लग रहा। चाचा जगह साहब के सामने पड़ा, बालू की जगह का लगा चाचा जी नहीं पड़ा, यही आता है। काम अच्छा होगा, आपको परेशान मत हो, दिक्कत कोई होगी आपको, काम अच्छा होगा। आपने टोका नहीं से 3 नंबर घूमने को? हम कल कहा उनसे, कहते हैं अच्छा आएगा तो वो उठवा लेंगे। हमसे कहा था उन्हें, हमसे तो उठवाया। हाँ, फिर कहाँ उठवा उन्होंने? कौन विभाग का ये हम मालूम नहीं था, हम चिंते नहीं है। अब कहाँ हम कबाड़ का काम करते, इनको मालूम होगा। ठेकेदार आता है? ठेकेदार हम तो इधर नंबर 2 काम हुआ है, कोई काम नहीं सही हुआ है। ठीक है, बालू कचरा लग रहा है यहाँ पे है, और गुम्मा भी मतलब 3 नंबर का लग रहा है। बस होता है। कौन आता काम करने यहाँ पे यही आता है, बहुत जने आते, 3-4 लोग आते हैं। गुम्मा कौन नंबर लगा रहे? 3 नंबर। क्या कहते हैं? बालू तो थोड़ी लग रही, कचरा है लग रहा। हाँ, बालू नहीं लग। यही क्या कहता है आप लोग जब कहते हैं? नहीं कहता है वो सही लगेगा, यही आ रहा है, बालू मिल नहीं रही। हाँ, घटिया माल लग रहा है। का जो ऐसा काम हो रहा है ना, वे सही से कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। किस तरह का मटेरियल लगा रहे? अब हम चाचा बोलो बालू कैसी आ रही है? जो नहीं आ रही बालू, देखो तुम, यही में हम छाज ले आए, तो यही में हम किराया दे रहे हैं। गरीब आदमी, मंजूर आदमी है गई। अब बहुत छोड़ दे भी कह रहे तुम मुझ तो बनवाइयो, हम कहाँ से पैसा ले? हमारे रात बेरात भड़िया न घुस गए। अब तुमने फरवाए तो तुम कैसे चेपका दीवार, नहीं तो हमारी उतनी दीवार नहीं फड़वाने थी, उतनी दीवार नहीं फड़वाने थी हमारी। क्या कहा फिर उसने? और कह रहे थे कि हम ना जुड़े। हम कहाँ से जुड़े? आपसे पैसा लग रहा आपको? हाँ, हमसे नहीं लग रहा कुछ भी पैसा है। नहीं, आपने करिए इसका दे रहे हम। हाँ, जैसे छाज ले आए थे, बिके छनवाने हैं, जो करने वो करने। कह रहे थे ना लिया तुम छाज, हम अपना छाज दे। कौन आता है यहाँ? कोई अधिकारी आता है? अब हम कौन चीन आता है? वैसे काम कैसा हो रहा? खराब? हाँ, क्या बताएं अब। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के थाना रामचंद्र मिशन की पुलिस टीम को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने चौराहे पर से 4 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए तस्करों की तलाशी लेने पर उनको तस्करों के पास से पुलिस को 2 किलो स्मैक 69 लाख रुपए नगद बरामद हुए हैं। पूछताछ में पता चला है कि चारों तस्कर बाराबंकी से स्मैक लेकर दिल्ली जा रहे थे। तस्करों ने कुछ स्मैक लखनऊ में बेची थी, जिससे मिला पैसा ही नकदी के रूप में मिला है। पुलिस ने बताया कि पुलिसिया पूछताछ में पता चला कि ये स्मैक के तस्कर बाराबंकी से दिल्ली स्मैक लेकर जा रहे थे, जहां पर इन्हें गिरोह के सरगना को स्मैक देनी थी। तस्करों ने बताया कि कुछ स्मैक इन्होंने लखनऊ में बेच दी थी, जिसका पैसा उनके पास नकदी के रूप में मिला है। बाकी 2 किलो स्मैक लेकर तस्कर दिल्ली जा रहे थे, जिनके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपए है। पुलिस के अनुसार ये गिरोह काफी दिनों से सक्रिय है और किसी को शक न होने पर ये बस को बदल दिया करते थे। पुलिस अधीक्षक कृष्ण बहादुर सिंह ने बताया कि पकड़े गए तस्कर हाबुड़ का रहने वाला मुजाहिद्दीन, मेरठ का, सादा बाराबंकी का और तौफीक और दीपू हैं। इनके पास से स्मैक
नकदी सहित 4 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। चारों के खिलाफ मुकदमा लिखकर जेल भेजा जा रहा है। बेसन की पुलिस को जो है सूचना प्राप्त हुई कि जो है कुछ अंतर्राष्ट्रीय तस्कर जो ड्रग का कारोबार करते हैं वो आ रहे हैं और वो राजकीय बसेस से जो है वो उतरने वाले हैं। इस आधार पे जो है पुलिस को सूचना प्राप्त हुई और उनके पीछे लगे। सूचना के उपरांत जो है इनकी 4 व्यक्तियों को जो है जो संदिग्ध व्यक्तियों की उनकी तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान 2 किलो स्मैक बरामद हुई और उनके पास जो है 68,47,000 कुल नकद रुपए भी बरामद हुए। उनके विरुद्ध जो है और पूछताछ की जा रही है। ये भी प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि ये स्मैक जो है बाराबंकी से ले आकर जो है जनपद बाराबंकी से ले आकर के और दिल्ली में जो इसको खपाने का कार्य करते थे और पुलिस से बचने के उद्देश्य से जो है ये बसों का इस्तेमाल करते थे और फिर रास्ते में जो है कई बसें बदल देते थे जिससे किसी को जो है शक न हो, किसी मुखबिरी की आशंका होने पर उनको पकड़े न जा सके। इनके और भी सदस्य हैं जिनकी भी पूछताछ पे कुछ इनके नाम प्रकाश में आए हैं और उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इनको पीसीआर पे भी लिया जाएगा और पुलिस कस्टडी रिमांड पे ले करके जो है इससे विस्तृत पूछताछ करके जो है पूरे गैंग का जो है पर्दाफाश किया जाएगा। जो इस के पास से उसकी इंटरनेशनल मार्केट में क्या कुछ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 किलो स्मैक की कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपए के आसपास है। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत। ये कहाँ कुछ बेचते थे अब तक जो पुलिस कहाँ तक पहुंची? अभी जो मुख्य बातें हैं कि जो ये जाकर के दिल्ली के अपने एक सरगना को देते थे और उस सरगना का नाम इन्होंने बताया है, उसका वेरिफिकेशन किया जा रहा है और उस सरगना के माध्यम से जो है वहाँ पे स्मैक खपाने का कार्य करते थे। जो पुलिस टीम ने इसके लिए मेहनत करके इनको बताया, किस तरीके से पुरस्कृत किया? पुलिस टीम को मेरे द्वारा जो है नगद पुरस्कृत किया गया है और अपने उच्चाधिकारियों से भी जो है इनकी जो है और उत्साहवर्धन हेतु नगद पुरस्कार से जो है पुरस्कृत किए जाने की जो है हमारे द्वारा संस्तुति की गई है और इनका बड़ा ही उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य रहा है। शाहजहांपुर से मौजिन खान की रिपोर्ट।